दोस्तों, महमूद मदनी और अरशद मदनी कहते हुए नहीं थकते हैं कि इनके बाप दादा ने आज़ादी के लड़ाई में हिस्सा लिया, अंग्रेज़ों से लोहा लिया और इनके लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन कभी इनके मुंह से सुना कि परमवीर चक्र अब्दुल हमीद को ने जो भारत के वजूद के लिए, भारत की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दिया, ब्रिगेडियर उस्मान ने जो कुर्बानी दिया, अशफाकुल्ला खान हंसते हंसते फांसी की सज़ा को झेल गए, क्या इन लोगों की अपनी महफिल में इन लोगों का नाम लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। इन लोगों का नाम लेने में इनको ऐसा लगता है कि लकवा मार दिया है इनके मुंह में। बस ये लोग इस्लाम 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 करेंगे और इस्लाम की आड़ में इस्लामिक चादर ओढ़ कर इस्लामिक हुलिया में, मुसलमानी हुलिया में ये लोग बस खुदनुमाई में डूबे रहते हैं। अभी देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो क्या हैं, वो कौन रहमानी हैं जो चेयरमैन, उन्होंने कहा कि पसमानदा कुछ नहीं होता है। अरे भाई, संविधान को मानो। इस्लाम में जात पात भेदभाव ऊंच नीच नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मुसलमानों में जात पात भेदभाव ऊंच नीच है। अगर ऐसा नहीं रहता तो जातीय जनगणना में लोग बढ़ चढ़ कर क्यों अपनी अपनी जात का के लिए नाम लिखा रहे थे, बढ़ के चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। इसलिए भारत जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान से चलता है और संविधान ने मुसलमानों को भी कैटेगरी में बांट दिया है। उस कैटेगरी की बात आपको करनी होगी। 10 अगस्त 1950 को जो जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 341 के पैरा 3 के थ्रू धार्मिक आधार पर या धार्मिक प्रतिबंध लगाया था, मजहबी कैद लगाया था रिजर्वेशन पर, और कहा था कि सिर्फ अनुसूचित जाति में हिंदुओं को ही शामिल किया जाएगा। 1956 में तहरीक चलाने के बाद सिखों को शामिल किया गया, 1990 में बौद्ध को शामिल किया गया, लेकिन मुसलमानों को और ईसाइयों को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। लेकिन उनके लिए ये लोग तहरीक नहीं चलाते हैं, उनके लिए इनके पास समय नहीं है। इनको नहीं पता होना चाहिए कि इनको पता होना चाहिए कि मुसलमान जो है वो जात पात के भेदभाव और ऊंच नीच की दीवारों की वजह से आज मुसलमानों में मसलकबाजी और जात पात चरम सीमा पर है, उरूज पर है। लेकिन ये इस्लाम की बात करेंगे, हम मुसलमान की बात नहीं करेंगे। ये अल्लाह का इस्लाम कहता है कि तरक्की के दौर में जो पीछे रह गया है उसको आगे लाओ, लेकिन मुल्ला का इस्लाम कहता नहीं, हम लोग बराबर हैं, कुछ नहीं, जात पात नहीं। अरे भाई, इस्लाम में जात पात नहीं है, मुसलमान में तो सब कुछ है। बस यही कहना था, आम मुसलमानों से ये कहना था कि अब कलम को हथियार बनाइए, पढ़िए लिखिए और जो आपके हक हुकूक की बात कीजिए उसी को प्रमोट कीजिए, और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले को और धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले को, सियासी खेती करने वाले और नफ़रत की खेती करने वाले को और हिंदू मुसलमान को बांटकर वोट लेने वालों का जम कर विरोध कीजिए। यही कहना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो या नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान, आदाब। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसका नाम इंसाफ एक्सप्रेस भारत है। मैंने इससे पहले इंसाफ एक्सप्रेस बिहार बनाया था जो किसी वजह से ब्लॉक हो गया है, तो कल ही मैंने ये नया चैनल बनाया है। और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारा हौसला बुलंद होगा, हमारा हौसला बुलंद होगा, हमारा हौसला बुलंद होगा, बागडोर रहेगा। पिछले 3 जनरेशन से
पिछले 3 जनरेशन से जमात-उल-माए हिंद का चचा भतीजा का पूरी तरह से जमात-उल-माए हिंद पर कब्जा है, पूरा बागडोर इनके हाथ में है और आगे भी रहेगा। क्योंकि ये कहने के लिए है कि ये सिर्फ मजहबी तंजीम है, लेकिन इसी की आड़ में ये सियासत करते हैं। किसी ज़माने में ये लोग फतवा देते थे, अब्दुल्ला बुखारी भी फतवा दिया करते थे किसी ज़माने में, 1977 को याद कीजिए। अब्दुल्ला बुखारी बोल रहा है और इंदिरा का शासन डोल रहा है, लेकिन आज वो चांदनी चौक से भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सब इन लोग के बारे में जान गए हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि किसी का भी कद बढ़े। तो परिवारवाद का अगर विरोध आप करते हैं तो सबसे पहले इन लोगों को जमात-उल-माए हिंद से निकालकर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए।